पिछले अध्याय ने भक्ति या भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति के विज्ञान को प्रकट किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के अनंत वैभव और ऐश्वर्य का वर्णन कर उसकी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। कविताएं न केवल पढ़ने में सुखद हैं बल्कि सुनने में भी मनमोहक हैं। वो अर्जुन को उनकी भव्यता को दर्शाते हुए भगवान का ध्यान करने में मदद करते हैं। भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं कि वे सभी के स्रोत हैं जो मौजूद हैं। उन्हीं के मन से 7 महान ऋषि, 4 महान संत और 14 मनु उत्पन्न हुए। इस दुनिया के सभी लोग तब उनके वंशज थे। मनुष्यों में विभिन्न असाधारण गुण भी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जो भक्त ये जानते हैं वे बड़ी श्रद्धा से उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। वे उनकी महिमा के बारे में बात करके अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं और दूसरों को उनके बारे में बताने में भी मदद करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में वास करते हैं जिनका मन सदैव उनमें एकाग्र रहता है। फिर वो उन्हें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, जिसके द्वारा वे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गया है कि श्री कृष्ण सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व हैं और उनसे अपनी दिव्य महिमाओं का वर्णन करने का अनुरोध करते हैं, जो दिव्य अमृत के समान हैं। श्री कृष्ण तब प्रकट करते हैं कि जो कुछ भी मौजूद है वह उनकी ऊर्जाओं का एक अभिव्यक्ति है। वही सबका आदि, मध्य और अंत है। सभी प्राणी और वस्तुएं उनसे अपना तेज प्राप्त करती हैं। वो वैभव का शक्ति केंद्र है और ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और महिमा का अनंत भंडार है। जो कुछ भी हमारी कल्पना को पकड़ लेता है और हमें आनंद से भर देता है, वो उनके ऐश्वर्य की एक छोटी सी चिंगारी के अलावा और कुछ नहीं है। शेष अध्याय उन व्यक्तित्वों, वस्तुओं और गतिविधियों का वर्णन करता है जो उनकी भव्यता को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि उनकी महिमा के परिमाण को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे अपने अस्तित्व के एक अंश के भीतर अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। चूंकि भगवान सभी वैभव और महिमा का स्रोत हैं, इसलिए हमें उन्हें अपनी भक्ति का उद्देश्य बनाना चाहिए।